नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आए जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिलाधीश कार्यालय में पत्रकारों के विविध प्रश्नों का उत्तर दिया और सरकार की योजनाओं व अमरावती के प्रकल्पों हेतु किए गए वित्तीय प्रावधानों की जानकारी दी। इस समय उन्होंने कहा कि जिला पालक मंत्री के तौर पर उन्होंने अमरावती जिले में बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है तथा सभी जगह के लोगों को प्राथमिक व बेहतर शिक्षा मिले तथा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, इस हेतु सरकार व प्रशासन प्रयासशील है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमरावती जिले में 100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को स्वीकृति दी है, जिसमें से एक मार्ग अमरावती परतवाड़ा का होगा। यह रोड विधायक प्रवीण ताड़े के प्रस्ताव पर नेशनल हाईवे बनाए जाने की जानकारी पालक मंत्री ने दी और कहा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ों की कटाई के बारे में सही समय पर निर्णय लिया जाएगा। यातनं आपल्याला जे आता मी कलेक्टर आणि सीओ आणि महानगरपालिका कमिशनरला सांगितलं, आमच्या विधानसभा सदस्यांना विनंती केली आहे, यावर्षी रस्ते वगैरे आम्ही सरकारकडून आणू, ते बजेटमध्ये काम करू। पण महत्वाचं काय, तर महत्वाचं शिक्षण, एज्युकेशनवर खर्च झाला पाहिजे, आरोग्यावर खर्च झाला पाहिजे, स्वच्छतेवर, घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च झाला पाहिजे, सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स झालं पाहिजे। या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत अमरावती शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षेच्या याच्यात आज मी कायदा सुव्यवस्थेची बैठक घेणार आहे। आज मी याच्यासाठी चालू आहे, कायदा सुव्यवस्थेची बैठक। पुढील जे सण त्योहार आहेत, सणवार आहेत, आता सणवार सुरू झाले, रामनवमी आहे, हनुमान जयंती आहे, 14 एप्रिल आहे, तर पुढच्या काळात पोलिसांचं काय तिथे व्यवस्थापन झालं आहे आणि पोलीस खात्याचं रिस्ट्रक्चरिंग करणे, याच्यावरही आम्ही आराखडा तयार करणार आहोत। आज पोलिसांचे पोलीस स्टेशन खूप दूर दूर आहे, ते जवळ करणे, ग्रामीण भागातले पोलीस स्टेशन खूप दूर आहेत, त्यांचा जवळ त्याचा व्यवस्था करणे, काही पोलीस स्टेशनची वाढ करणे, काही रिस्ट्रक्चरिंग करणे, दूर पडतं जवळ पडतं, थोडं जरा त्याच्याही आम्ही आज करणार आहोत। या ठिकाणी जलसंधारणाला जास्त लक्ष देणार आहे। इस पत्रवार्ता में पालक मंत्री के सामने मेलघाट के गोपी कासदेकर का विषय उपस्थित करते ही उन्होंने फौरन उपचार के निर्देश दिए, जिससे 13 साल के गोपी को जिला अस्पताल में आनंद फानन में न केवल बेड, सलाइन व उपचार मिला, बल्कि खुद जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सौंदल ने जाकर गोपी का हालचाल देखा। साथ ही उसके इलाज की जिम्मेदारी पालक मंत्री ने जिला प्रशासन पर सौंपी। राज्य के राजस्व मंत्री तथा जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बन जाने और अब उस क्लब के अध्यक्ष बन जाने का जोरदार ताना मारा। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार द्वारा सौगाते मोदी पेशकश की आलोचना की थी, जिस बारे में सवाल करने पर बावनकुले ने तगड़ा जवाब दिया। उद्धव ठाकरेंचे खासदार नाशिकमध्ये निवडून आले आणि परभणीत निवडून आले आणि धाराशिवमध्ये आले, तेव्हा त्या खासदारांनी त्यांच्या रॅलीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे ध्वज फडकवले आणि उद्धव ठाकरेजींनी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजींचं हिंदुत्व त्या ठिकाणी पायदळी तुडवलं। कारण बाळासाहेब ठाकरेजींनी असं म्हटलं होतं की ज्या दिवशी मला काँग्रेससोबत जावं लागेल त्या दिवशी माझं दुकान बंद करेल शिवसेनेचं। पण उद्धव ठाकरेंनी स्वतः बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार सोडले, मताच्या लागून चालण्याकरता उद्धव ठाकरेजींनी सारे धर्म सोडले, हिंदुत्वाचा विचार सोडला, भगवा ध्वजाचा विचार सोडला आणि त्या ठिकाणी लागून चालन पत्करलं। आणि म्हणून मी असं म्हटलं होतं की उद्धव ठाकरे औरंगजेब फॅन क्लबचे मेंबर झाले आहेत, एखाद्या वेळी ते अध्यक्ष होतील, पुढच्या काळात एखाद्या वेळी ते अध्यक्ष होतील, आता मेंबर आहे, आता अध्यक्ष होतील। अमरावती के पास बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा संगठन की ओर से ATA का कोड हासिल हुआ है। ITA प्रमाणन यात्री संस्थाओं को विमान कंपनियों की ओर से विमान टिकट जारी करने की अनुमति देता है और आरक्षण की प्रक्रिया को सुलभ करता है, जिसके चलते अब कंप्यूटर पर अमरावती विमानतल का ITA कोड AVT के तौर पर दिखाई देगा। इसके एक बार कार्यान्वित हो जाने के बाद महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी अंतर्गत अमरावती विमानतल राज्य का तीसरा व्यावसायिक विमानतल रहेगा, जहाँ से अगले कुछ ही दिनों के दौरान अलायंस एयरलाइन की ATR 72 मुंबई विमान सेवा शुरू होने वाली है। इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह चल रहा है, जो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आज माह रमजान के 27वें रोजे पर रमजान माह का आखिरी जुमा यानी शुक्रवार रहा, जिसके चलते शहर की सभी मस्जिदों में जुमातुल विदा की नमाज अदा करने हेतु मुस्लिम समाज बंधुओं की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई और सभी मुस्लिम समाज बंधुओं ने बड़े उत्साह के साथ माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज में हिस्सा लिया।
वहीं इससे पहले गत रोज 26वें रोजे की रात मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा शबे कद्र का पर्व मनाया गया, जिसके तहत शहर की तमाम मस्जिदों में विशेष तौर पर नमाजें पढ़ते हुए तिलावत कुरान व जिक्र इलाही का आयोजन हुआ। लोगों ने नफिल नमाज, तस्बीह, तिलावत व दुआओं में पूरी रात गुजारी। कल शबे कद्र की रात रहने के चलते मस्जिदों में रात भर होने वाली चहल पहल और आज जुमातुल विदा की नमाज के चलते मस्जिदों में उमड़ने वाली मुस्लिम समाज बंधुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा और सुरक्षा व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त तैनात रहा। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ लाए जा रहे संशोधन का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के तमाम मुस्लिम समाज बंधुओं से आह्वान किया था कि वे माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के समय अपनी दाहिनी बाह पर काला फीता बांधे और काला फीता बांधकर ही नमाज अदा करें। इस अपील के चलते शहर के कई मुस्लिम समाज बंधुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने हेतु काले फीते बांधकर जुमातुल विदा की नमाज अदा की। साथ ही जिला वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष शोएब खान ने बताया कि आज अमरावती कोर्ट में मुस्लिम समाज से वास्ता रखने वाले कई अधिवक्ताओं ने भी काले फीते लगाकर ही काम किया। तिवसा नगर पंचायत के अध्यक्ष योगेश वानखड़े द्वारा इस्तीफा दिए जाने के चलते अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था। ऐसे में जिलाधीश कार्यालय में उपजिलाधीश व पीठासीन अधिकारी ज्ञानेश्वर घयार व सहायक पीठासीन अधिकारी शिवदास मूसले की उपस्थिति में आज 28 मार्च को नगर पंचायत सभागृह में अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया पूर्ण की। इस समय प्रतिभा वसंत गौडखेड़े का एकमात्र नामांकन दाखिल होने से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस समय मौसम खुला रहने के चलते पारा बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है और रोजाना गर्मी का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। गत रोज विदर्भ क्षेत्र में तापमान ने उछाल भरी और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई, जहां एक और अमरावती शहर से जिले का औसत तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अकोला विदर्भ सहित समूचे राज्य में सर्वाधिक गर्म शहर रहा। इसके साथ ही विगत 3 साल के दौरान गुरुवार 27 मार्च सबसे गर्म दिन भी रहा। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के लाइसेंस धारक साहूकार द्वारा लाइसेंस का नूतनीकरण न करते हुए नोटिस पर कोई जवाब नहीं देने के बावजूद व्यवहार जारी रखने की जानकारी मिलते ही जिला उप निबंधक शंकर कुमार के निर्देश पर सहायक निबंधक सचिन पतंगे के नेतृत्व वाले दल ने मंगेश डिभे के घर पर छापा मारकर साहूकार व्यवहार संबंधी 44 दस्तावेज जब्त किए। नागपुरी के थाना क्षेत्र के पार्वती नगर परिसर में गुरुवार आधी रात के बाद 3 युवकों ने हाथ में चाकू और तलवार लेकर काफी आतंक मचाया व LIC एजेंट ऋषिकेश कुलकर्णी की बाहर खड़ी कार के साथ तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत मिलते ही कोल्हापुरी गेट पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर तीनों युवकों की तलाश करनी शुरू की। नागपुरी गेट स्थित टोल नाका के पास से बडनेरा शहर की जूनी बस्ती चमन नगर रिंग रोड का काम चमन नगर के 46 परिवारों के पुनर्वसन के अभाव में अटका पड़ा था। अब 20 साल बाद इस रिंग रोड की राह खुल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक रवि राणा के अथक प्रयासों के बाद चमन नगर वासियों के पुनर्वसन को मंजूरी दी है। इस बारे में विगत 25 मार्च को ही राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने अध्यादेश जारी किया। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने शहर के विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति के विषय पर चर्चा करने हेतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को सूचित किया, जिसके तहत मंगलवार 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे जीवन प्राधिकरण के कार्यालय में चर्चा की जाएगी। अपनी अमरावती विजिट का प्रारंभ पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शंकर नगर में गंगा सावित्री बंगले पर जाकर विधायक रवि राणा व पूर्व सांसद नवनीत राणा से मुलाकात करते हुए की। इस समय उन्होंने नवनीत राणा की माताजी राजिंदर कौर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा रवि राणा व नवनीत राणा को ढाढ़स भी बंधाया। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय परिसर के नियोजन भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया तो गांव देहात से लेकर शहर के विभिन्न भागों से लोग अपनी शिकायतें व निवेदन लेकर उमड़े। 1000 से अधिक निवेदन प्राप्त होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि कई शिकायतों पर बावनकुले ने तुरंत जिलाधीश व अधिकारियों को निर्देश दिए तथा कई शिकायतों का निपटारा हाथों हाथ किया गया। अमरावती के उपविभागीय कार्यालय ने समस्त प्रशासनिक जानकारी का बेहद सुंदर ऐप बनाया, जिसका आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों लोकार्पण किया गया। पालक मंत्री ने अमरावती SDO कार्यालय की ओर से बनाए गए इस ऐप को बेहद उपयोगी बताया। रतन इंडिया कंपनी से निकलने वाली राख की वजह से होने वाले प्रदूषण के चलते किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यह बात पता चलने पर कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने प्रभावित किसानों को साथ लेकर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े व जिलाधीश सौरभ खटियार के साथ विगत 27 फरवरी को जिलाधीश कार्यालय में बैठक की थी, जिसके बाद कंपनी व किसानों के साथ भी बैठक आयोजित की गई। पश्चात आज किसानों के बचत खातों में मुआवजे की रकम जमा हुई। ऐसे में किसानों ने पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर व जिलाधीश खटियार के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए अपनी खुशी दर्शाई। राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को उस समय बड़ी राहत मिली जब राज्य सरकार ने विकल्प के लिए जानकारी देने की मियाद 1 वर्ष बढ़ा दी। समय सीमा बढ़ाए जाने को जूनी पेंशन संगठन ने अपने प्रयासों की सफलता बताया। राज्य प्रमुख योगेश पखाले ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को पेंशन योजना चयन के लिए समय सीमा बढ़ा दिए जाने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। शिवसेना के शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि संजय गांधी निराधार योजना व इंदिरा गांधी योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा DBT पद्धति के जरिए लाभ देने का निर्णय लिया गया है और सभी लाभार्थियों से KYC करने हेतु कहा जा रहा है, परंतु संबंधित विभाग के पास KYC करने के लिए आवश्यक मनुष्य बल ही नहीं है, जिसकी वजह से लाभार्थियों को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान खोजा जाए।
अमरावती महानगरपालिका मध्यजोन क्रमांक 2 राजापेट के दस्ते ने धड़क जब्ती अभियान चलाते हुए शुक्रवार को एक संपत्ति को सील कर दिया। यह कार्रवाई क्षेत्रीय अधिकारी नर्मदा चौहान के नेतृत्व में की गई। उक्त संपत्ति पर 1,45,367 रुपए का टैक्स बकाया होने की जानकारी मनपा द्वारा दी गई। जिला वकील संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु सुनील देशमुख व हरीश निम्बालकर के बीच सीधी भिड़ंत होने जा रही है और जिला वकील संघ का चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जिससे इस बार कड़े मुकाबले के आसार जताए जा रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया कि आज की रात महत्वपूर्ण रहेगी। इस समय होने वाली लॉबिंग पर जिला वकील संघ चुनाव के परिणाम निर्भर रहने का दावा भी सूत्रों द्वारा किया गया। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत नांदगांव पेट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समय कई रक्तदाताओं ने स्वयं रूप से रक्तदान किया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में अमरावती मंडल व मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। राजेश्वरी यूनियन हाई स्कूल बडनेरा में इनरव्हील क्लब की ओर से छात्राओं हेतु निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 11 से 16 वर्ष आयु की लगभग 150 बच्चियों का रक्त परीक्षण किया गया। साथ ही उन्हें हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक रखने हेतु खान-पान संबंधी सलाह भी दी गई। शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी आरटीई अंतर्गत निजी शालाओं में आरक्षित रहने वाली 25% रिक्त सीटों पर जिले भर में पहले राउंड के तहत 1,654 बच्चों का प्रवेश निश्चित हुआ था, जिसके बाद 744 सीटें रिक्त थी। ऐसे में इन रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल बच्चों को प्रवेश का अवसर प्राथमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसके तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों के नामों का लकी ड्रॉ निकाला गया और ड्रॉ में निकले नामों को 1 अप्रैल तक संबंधित शालाओं में प्रवेश हेतु अवसर दिया जा रहा है। सकल गौली विकास संस्था द्वारा हाल ही में यवतमाल के लोहारा में दारवा रोड स्थित महात्मा बसवेश्वर सांस्कृतिक भवन में भव्य ऊपर वधु व पालक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में समूचे महाराष्ट्र राज्य से सकल गौली समाज के सैकड़ों ऊपर वधु व पालकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर संस्था की ओर से उपलब्ध करवाया गया। गुर्जर और ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने गतशाम सुंदर बिंदौरा निकाला तथा बैंड बाजे के साथ निकले बिंदौरे में महिलाएं व युवतियां पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में बड़े उत्साह के साथ गीत गाते व आनंद व्यक्त करते हुए सहभागी हुई। ड्रीम्स पार्क से निकला यह बिंदौरा वंदन पार्क पहुंचा, जहां पर इसका समापन किया गया। अमरावती शहर में इन दिनों मार्च एंडिंग के नाम पर अपना टारगेट पूरा करने के लिए ट्रैफिक जवान मुख्य मार्ग व चौराहों को छोड़कर शहर की विभिन्न बस्तियों के भीतर घूमते दिखाई दे रहे हैं और मनमाने तरीके से चालान फाड़े जा रहे हैं। साथ ही जमकर वसूली भी की जा रही है। यहाँ तक कि पार्किंग में खड़े वाहनों के फोटो निकालकर वाहन चालन किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। शहर के मुख्य बाजार पेट व चहल-पहल वाले मार्ग पर स्थित प्रिया टॉकीज के सामने एक युवक के हाथ से 2,50,000 रुपए नगद राशि से भरी बैग 4 लोगों ने झपट ली और भाग गए। यह घटना गुरुवार की शाम 7 बजे घटित हुई। लूटे गए व्यक्ति का नाम आकाश आनंदानी बताया गया है, जिसकी राजकमल चौक पर मोबाइल की दुकान है। लूटे गए व्यक्ति का नाम मंगेश काले बताया गया है, जो राजकमल चौक स्थित आकाश आनंदानी की मोबाइल दुकान में काम करता है। माँ बेटे के बीच जारी विवाद में मध्यस्थता करने गई 60 वर्षीय महिला की लाठी से हमला कर हत्या कर दी गई। ये घटना 27 मार्च की शाम 6:15 बजे नागपुरी के थाना क्षेत्र के टावर लाइन परिसर के यास्मीन नगर में घटित हुई। घटना के बाद परिसर वासियों ने हत्यारे युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद शेख अख्तर शेख अयूब नामक 25 वर्षीय युवक को पुलिस के हवाले किया गया। मृतक महिला का नाम अख्तर बी शेख नरुल्ला बताया गया है। अचलपुर तहसील के खोजनपुरा के अल्पभूधारक किसान शरद धुलधर ने लगातार अतिवृष्टि व बैंक के कर्ज से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित स्कूल ऑफ स्कॉलर में विगत 2 वर्षों से शिक्षिका के तौर पर काम कर रही 42 वर्षीय महिला के साथ स्कूल के प्रिंसिपल एन संतोष कुमार नैयर द्वारा नौकरी खा जाने की धमकी देते हुए जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। साथ ही उक्त महिला शिक्षिका के साथ विनय भंग व छेड़छाड़ करते हुए उसके शरीर को गलत नियत से स्पर्श भी किया गया। इस शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने स्कूल ऑफ स्कॉलर के प्रिंसिपल एन संतोष कुमार नायर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। अमरावती शहर में विगत कुछ दिनों से लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो गया तथा 3 स्थानों पर 3 लोगों को चाकू मारकर लूट लिया गया। इन तीनों मामलों की जांच करते हुए पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह का सदस्य रहने वाले 7 नाबालिग सदस्यों को अपनी हिरासत में लिया। तब पता चला कि इस गिरोह में कुल 12 नाबालिग लड़कों का समावेश है, जो रात के समय शराब के नशे में धुत होकर अपने शिकार की खोज करते हैं। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के राजना फाटे के पास एक युवक को अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 890 ग्राम गांजा व मोबाइल सहित 46,800 रुपए का माल पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम नासिक रोड निवासी मुकेश सोनोने बताया गया। अमरावती शहर के एक प्रतिष्ठान में हल्दीराम कंपनी के एक्सपायर हुए छाछ बेचने तथा उससे कुछ पत्रकारों को विवाद होने के मामले में आखिरकार पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ अपराध दर्ज किया। यवतमाल शहर के कॉटन मार्केट चौराहे पर आज सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त अक्षय शेंडे के तौर पर हुई है, जिसकी मौत की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है।